अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नवनियुक्त मंत्रियों के द्वारा स्वतंत्रता की 75वें वर्ष में यानी अमृत महोत्सव के प्रारंभ से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, उसके अपेक्षा से कहीं अधिक सफलतापूर्वक संपन्न होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, इस यात्रा के संयोजकों और सभी मंत्रियों को बधाई दी है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 अगस्त से नवनियुक्त मंत्रियों का अपने अपने क्षेत्र तक जाने का एक विस्तारित कार्यक्रम पार्टी के द्वारा निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम था, पहले उसके अनुसार हम लोगों का लक्ष्य था कि लगभग 2000 कार्यक्रम होंगे और 18,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। परंतु हमने जो आपसे कहा कि अपेक्षा से कहीं अधिक अभूतपूर्व सफलता रही, 24,000 किलोमीटर की यात्रा हुई और 5,000 से अधिक कार्यक्रम इस जन आशीर्वाद यात्रा में हुए। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन के विश्वास और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की कर्मठता का एक जीवंत प्रमाण है। कभी आपके मन में यह विचार आ सकता है कि तो एक सामान्य कार्यक्रम है, इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि पहली बार ऐसा है कि जनता से सीधा संवाद करने के लिए नवनियुक्त मंत्री जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संविधान ने आपको दायित्व दिया है, जन जन के साथ समन्वय के, उस दायित्व बोध को आप धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। दिस शोज यू the exemplary sense of responsibility which has been entrusted by the constitution in you. So this is a very unique example in the entire political history of India, and it has been taken in the 75th year of the independence. अर्थात यदि हम 75वें वर्ष में आए हैं तो हम कहां तक पहुंचे हैं, उसका कहीं ना कहीं यह संकेत यह यात्रा देती है। इस यात्रा में अनेक स्थानों पर जो कार्यक्रम हुए, हम लोगों ने 265 जिलों को 19 प्रदेशों में कवर किया है। 24,173 किलोमीटर की कुल यात्रा संपन्न हुई है। इसके अतिरिक्त आप सभी लोग इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि जब मंत्रिमंडल का वर्तमान विस्तार हुआ तो ये समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी और सभी क्षेत्रों के लिए सर्वव्यापक था। इट वॉज एक्सटेंसिव एंड इंक्लूसिव। और आपने यह भी देखा कि चाहे समाज का अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, महिलाएं हो, उनको सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत सरकार में मिला है। तो यह भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को परिलक्षित करता है कि जिसे हम एक पंक्ति में कभी कहा करते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो जब तक मुक्ति के वो सूर्य की किरण समाज के सभी वर्गों तक न पहुंचे, तब तक आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसलिए स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में ये एक अत्यंत श्रेष्ठ और सार्थक प्रयास था। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम चुबा आओ जी, अरविंद मेनन जी, सुनील देवधर जी, सत्या जी, पंकजा मुंडे जी, विनोद सोनकर जी आदि शामिल थे। तो ये सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने अथक प्रयत्न के द्वारा प्रधानमंत्री जी के संकल्प और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस नेतृत्व को धरातल पर यथार्थ रूप देने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ इसमें शहीदों से जुड़े हुए स्थल, उनसे जुड़े हुए परिवार के लोगों के साथ मिलना,
अन्य भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी एक अभूतपूर्व स्थान रखते हैं, उन सारे जगहों को भी इस यात्रा के द्वारा स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। अतः मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसका श्री गणेश इस यात्रा के द्वारा, जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा एक उत्कृष्ट और आशा से अधिक प्रभावी स्थिति से हुआ है। धन्यवाद।